गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.3। क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या है? 2 है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या लिख रहा है। राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। कह रहा है ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक, जो बाकी देखो टोटल हमारे पास 6 हैं। ठीक है, अब जो बाकी 5 बच जाएंगी, ऑल अदर जो बाकी 5 हैं, ठीक है, उनको आपने कैसे लिखना है? इन टर्म्स ऑफ सेक ए। यानी कि आपने इसको ऐसे लिखना है। नंबर 1 पे अगर मैं ले लूँ साइन को, ठीक है, और मैं ले लूँ कॉस को, फिर ले लेता हूँ मैं टैन को, टैन ए, उसके बाद ले लीजिए आप कोसेक ए और कॉट ए, क्योंकि सेक तो उधर है। ठीक है, इन पांचों को मैंने कैसे लिखना है? इन टर्म्स ऑफ सेक ए, यानी कि इनका जो आंसर है वो सेक ए की फॉर्म में आना चाहिए हमारे पास। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था, इससे जो मैंने पहले क्वेश्चन कराया था, कि सबसे पहले आप देखो कि इसका जो डायरेक्ट रिलेशन है, बिल्कुल डायरेक्ट, जो इसका रेसिप्रोकल है उसको उठाओ सबसे पहले। ठीक है, तो आपके पास पता है कि सेक का रेसिप्रोकल कौन है? कॉस। तो वी नो दैट जो कॉस है, कॉस ए क्या आ जाएगा? 1/sec ए। ठीक है, इट मीन्स कि जो मेरा पहला आंसर है वो निकल गया। अगर मान लो कि ये क्वेश्चन 5 नंबर का आता है आपको, ठीक है, अगर 5 नंबर का आता है तो एक एक नंबर की वैल्यू आएगी सबकी, तो कॉस ए का मेरा आंसर निकल गया। ठीक है, नाउ सेकंड देखो आप, फिर मैं देखा था, मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करो, जो जो आप आइडेंटिटी जिसका मिल रही है ना उसका इस्तेमाल करो आप। वी नो दैट, आप देखो आप, अब मैं कॉस से साइन की वैल्यू ले सकता हूँ मैं बड़े आराम से। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो आइडेंटिटी है वो कौन सी है? ये वाली। देखो ना, साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1। अगर मुझे कॉस की वैल्यू पता चल गई है तो मैं साइन की वैल्यू बड़ी आराम से निकाल सकता हूँ यहाँ से। अब हमें इस आइडेंटिटी का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। सो दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, नो साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू तो मैंने निकाली हुई है, दैट इज़ 1 माइनस 1/, क्या आ जाएगा? सेक ए, और ये स्क्वायर है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। तो दिस इज़ 1 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही हुआ, तो ये क्या आ गया? दैट इज सेक स्क्वायर ए आ गया आपके पास। ठीक है, नाउ 1 इंटू सेक स्क्वायर ए, तो क्या बना? सेक स्क्वायर ए माइनस 1/, में क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर ए। तो ये वैल्यू आ रही है साइन स्क्वायर वाली। तो अगर मैं साइन की वैल्यू लूँ यहाँ पे, मुझे तो साइन की वैल्यू निकालनी है, तो क्या आ जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट, दैट इज सेक स्क्वायर ए माइनस 1/, में क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर ए। ठीक है, सो देखो ए आपके पास एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल है तो आप माइनस को यहाँ पे रिजेक्ट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे ले लो पॉजिटिव वैल्यू सीधी इसकी, तो दैट इज़ क्या? रूट को अलग अलग कर लो यहाँ पे, ऊपर नीचे। ये आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1/, में क्या आ जाएगा? अंडर रूट सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब नीचे वाले का स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास जो साइन की वैल्यू है ना वो मुझे मिल जाएगी। तो मेरे पास साइन क्या आ जाएगा? साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1/, में क्या आएगा? सेक ए। अब देखो साइन की वैल्यू मिल गई ना। अब साइन की वैल्यू जैसे ही मुझे मिली है, तो साइन का जो भाई है वो कौन है? कोसेक है। ठीक है, जो जो रिलेशन जुड़ता जाता है ना वो निकालते हैं जो साथ साथ ही। तो साइन का भाई कौन है? कोसेक है। सो वी नो दैट कोसेक ए इज इक्वल टू 1/, साइन ए। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखो आप, अगर मैं 1/sin निकालूंगा यहाँ पे, मतलब कि इसका मैं रेसिप्रोकल ले रहा हूँ। ठीक है ना, साइन का रेसिप्रोकल क्या आ गया? 1/sin ए। तो इसका भी तो रेसिप्रोकल ले लेंगे सीधा हम, तो इसको हम सीधा ले सकते हैं, दैट इज ये ऊपर चला जाएगा सेक ए, तो अपान में क्या आ जाएगा? अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सो देयर फोर
जो मेरे पास कोसेक ए की वैल्यू आई है वो क्या आ जाएगी, दैट इज सेक ए अपान में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, अब मेरे पास इसकी वैल्यू भी आ गई है, कोसेक की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, अब देखो मेरे पास टोटल कितनी वैल्यू आ गई है, कॉस की वैल्यू आ गई, ठीक है जी, कॉस की भी आ गई मेरे पास, और आ गई है साइन की भी आ गई है, और कोसेक की भी आ गई है। तो अब बचा टैन और कॉट। ठीक है, अब देखो सेक और टैन का आपस में भी रिलेशन है, क्यों, ये हमारे पास आइडेंटिटी है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो मैं यहाँ से टैन थीटा की वैल्यू ले सकता हूँ। ठीक है ना, तो आ जाएगा टर्म सेक में इसका आंसर। तो इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करो यहाँ पे अब आप, तो वी नो दैट sec square theta minus tan square theta is equal to 1। सॉरी थीटा नहीं, आप ए ही लेना है यहाँ पे एंगल। ठीक है ना, ठीक है, ये वही एस टी कैटेगरी वाली, इसको ऐसे याद रखो, एस टी कैटेगरी वाली जो है आइडेंटिटी है। अब मुझे वैल्यू किसकी लेनी है, टैन की, यहाँ से तो टैन की वैल्यू निकालो आप, दैट इज टैन स्क्वायर ए क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1, टैन को उधर ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा, तो 1 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ये। ठीक है जी, तो नो यहाँ पे आपके पास टैन ए कितना आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, तो आप लोगे वैल्यू कौन सी, पॉजिटिव ही लोगे, दैट इज सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, लिख देना फॉर एक्यूट एंगल, ए। ठीक है जी, एक्यूट एंगल ए है तो इसलिए हमने पॉजिटिव वैल्यू ले ली। तो टैन की वैल्यू मुझे मिल गई, तो जैसे टैन की मिलेगी तो कॉट की ऑटोमेटिकली निकल जाएगी, क्योंकि कॉट जो है इसका क्या है, रेसिप्रोकल है। ठीक है ना, नो लास्ट वैल्यू है, तो वी नो दैट अब हमें क्या पता है इसका, जब टैन की वैल्यू आपके पास आ गई है तो कॉट ए इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 टैन ए। ठीक है, तो टैन ए का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 1 टैन ए, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इसके नीचे तो 1 ही है, तो 1 क्या आ जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। सो देयरफॉर यहाँ पे जो कॉट ए है उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो 5वां ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था उसकी वैल्यू बेटा मिल गई। तो इस तरीके से आप देखो इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये कभी आपको सेक के में भी आ सकता है, या कभी कोसेक के में आ गया, या किसी भी फॉर्म में दे सकता है वो। ठीक है जी, तो ये फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन जो है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों इसी तरह के क्वेश्चन हैं। जो इसके बाद वाले क्वेश्चन आएंगे वो आ जाएंगे टू प्रूव वाले। ठीक है, सो चलिए अभी इसको यहीं पे रखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।